साथियों नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, आज इस गीता पाठ का 100वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कल की वीडियो में आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, और विभूति का तात्पर्य ये है कि जो सबसे विलक्षण ऐश्वर्य वाली वस्तु है, जो सबसे विलक्षण ऐश्वर्य जिस चीज में भगवान का है, वो इसको यहां पर बता रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर तो अनंत है, उसकी तो कल्पना हमारे लिए करना अत्यंत कठिन है। वो किस किस चीज में है, किस किस रूप में है, हम लोगों के लिए जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो सबसे समृद्ध रूप है, वो भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों में बता रहे हैं। और जैसा कि कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ, अक्षरों में ओंकार अक्षर हूँ। इस प्रकार ये जो 10वां अध्याय है, यह एक प्रकार से इसका नाम ही विभूति योग अध्याय है। इसमें ईश्वर की अनेक विभूतियों का वर्णन है। और साथियों, आज इस 100वें एपिसोड के में देखिए क्या सुनते हैं। अध्याय 10 का श्लोक संख्या 26। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में आगे क्या बताते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च भा नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। और ये कह रहे हैं कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं कि सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। और देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ, और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पीपल का वृक्ष सबसे पवित्र वृक्ष समझा जाता है, और इसकी नित्य प्रति पूजा की जाती है। और इसके और भी अनेक गुण हैं, जिससे यह वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और मुनियों में मैं नारद मुनि हूँ। नारद मुनि को एक प्रकार से कृष्ण का प्रतीक ही समझा जाता है। सबसे अधिक भक्ति वाले जो मुनि थे वो नारद मुनि थे। और जो गंधर्व थे, गंधर्वों का काम गाना बजाने का है, संगीत का कार्य करते हैं गंधर्व लोग। और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ गंधर्व थे वो चित्ररथ थे। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। और जो सिद्ध थे, जो सिद्ध मुनि थे, कई बड़े बड़े सिद्ध मुनि हुए हैं, उनमें कपिल मुनि सबसे अधिक सिद्धि वाले मुनि थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। और आगे देखिए अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं। उच्च ही सर्वसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। और ये कह रहे हैं कि मैं घोड़ों में कौन सा हूँ? घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, उस समय पहले विष निकला मंथन के समय, और उसके बाद कुछ जीव जंतु निकले, अमृत सबसे बाद में निकला। तो जो जंतु उसमें से निकले, एक घोड़ा भी उसमें समुद्र मंथन के समय निकला था, जो बहुत ही उच्च श्रेणी का घोड़ा था। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अश्वों में मैं उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा हूँ, और उसी से मैं ऐरावत हाथी भी निकला। तो उन्होंने कहा कि हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ।
और मनुष्यों में मुझको राजा समझ। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा का पालन करता है, तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? राजा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझको मनुष्यों में तू राजा समझ। और अगले श्लोक में फिर अपनी विभूतियों का वर्णन कहते हैं, श्लोक संख्या 28 में, आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनदाश्चस्मि कंदर्पे सर्पाणामस्मि वासुकी। देखिए कितना अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि मैं शस्त्रों में कौन हूँ? वज्र हूँ। वज्र सबसे शक्तिशाली शस्त्र समझा जाता है। अगर वज्र किसी के ऊपर फेंक दो तो वो व्यक्ति के बचने की उम्मीद नहीं रहती। वज्र को सबसे शक्तिशाली हथियार समझा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गौओं में मैं कामधेनु हूँ। आपने कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा। कामधेनु गाय की विशेषता ये होती है कि वो किसी भी समय दूध दे सकती है और सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय मानी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि गायों में मुझको कामधेनु गाय समझ, और शास्त्रोक्त रीति से जो उत्पत्ति का हेतु है कामदेव, उसको तू मुझे उसमें तू मुझे कामदेव ही समझ। और सर्पों में मैं कौन हूँ? सर्पराज वासुकी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। जो सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति है वही भगवान श्री कृष्ण की विभूति है, वही उनकी विलक्षण ऐश्वर्य का प्रतीक है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 29 में कह रहे हैं, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमे संयमतामहं। और ये कह रहे हैं कि मैं नागों में कौन हूँ? शेष नाग हूँ और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। जितने भी जलचर हैं, जितने जीव जंतु समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनका अधिपति कौन है? वरुण है। कि मैं वरुण देवता हूँ। और पितरों में मैं कौन हूँ? अयरमा। अयरमा नामक जो पितर हैं वो सबसे बड़े पितर समझे जाते हैं। कि पितरों में मैं अयरमा हूँ। और शासन करने वालों में मैं कौन हूँ? शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। यमराज का शासन पूरी सृष्टि पर समझा जाता है। यमराज जिसको चाहे जीवित रहने दें और जिसको चाहे जीवित न रहने दें। तो कहते हैं कि मैं शासन करने वालों में यमराज हूँ। और साथियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन इस अध्याय में आगे भी चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।